हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर और अदर स्टाफ की वैकेंसी है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, ये रिक्रूटमेंट कहाँ से निकल कर आई है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यह केंद्रीय विद्यालय उखरुल की तरफ से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय यानी उखरुल मणिपुर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इनकी मेल आईडी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका 7 मार्च 2024 को रिलीज़ हुआ था और ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, बल्कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। कैंडिडेट से वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो आइए एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, जिसमें कि इंग्लिश है, हिंदी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है, आपने कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ बीएड डिग्री क्वालिफ़ाई किया हुआ हो, साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफ़ाई किया हुआ हो। और इसकी जो पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी वो 32,500 रुपये से बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। अब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट। तो इसके लिए आपने 50% अंकों के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री किया हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ हो और इसमें सीटेट वगैरह के बारे में तो डिटेल नहीं दी गई है, फिर भी आगे हम देख लेंगे। तो नीचे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। टीजीटी संस्कृत और इंग्लिश की पोस्ट है, जिसके लिए आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में यानी ग्रेजुएशन के 3 सालों में संस्कृत और इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हों, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो इसमें से हिस्ट्री और जियोग्राफी जो है मस्ट है। और टीजीटी मैथ्स की पोस्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स, इसमें से आपने कोई 2 विषय बैचलर लेवल पर पढ़े हुए हों मैथ्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी साइंस की पोस्ट है, जिसके लिए आपने बैचलर डिग्री में बोटैनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा हुआ हो। सीटेट के बारे में यहाँ नीचे बात की गई है। तो टीजीटी की पोस्ट है, तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ मेंशन कर दिया गया है। यानी सीटेट पेपर 2 टीजीटी की पोस्ट के लिए आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें आपकी जो पर मंथ सैलरी बेसिक स्टार्टिंग है वो 31,250 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। अब है प्राइमरी टीचर की पोस्ट। तो इसके लिए जो आपका क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है वो है आपने 10+2 किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और साथ ही आपने जेबीटी या डीएलएड वगैरह जो 2 साल का डिप्लोमा होता है वो आपने क्वालिफ़ाई किया हुआ हो। अब प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफ़ाई किया हुआ हो, और इसकी जो पर मंथ सैलरी बनने वाली है वो 26,250 रुपये से पर मंथ बेसिक स्टार्ट होगा। आगे है प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने 10+2 किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक में किया हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। पर मंथ इसकी सैलरी बेसिक स्टार्ट होगी 26,250 रुपये से। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस से आपने किया हुआ हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट के साथ, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और
बाकी इसकी जो पर मंथ सैलरी बनने वाली है वो आपकी 31,250 रुपये पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग होगी। साथ ही साथ योगा टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो और 1 ईयर की ट्रेनिंग योगा में की हुई हो, और पर मंथ इसकी सैलरी आपकी बनेगी 26,250 रुपये से बेसिक स्टार्ट होगा। स्पोर्ट्स कोच की पोस्ट है, जिसके लिए आपने बीपीएड या फिर सीनियर नेशनल सर्टिफिकेट्स होल्डर एंड कोचिंग डिप्लोमा या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो, और आपको एक्सपीरियंस वगैरह रिस्पेक्टिव फील्ड में होना चाहिए। इसकी जो पर मंथ सैलरी बनने वाली है वो 26,250 रुपये पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग हो जाएगा। अब है काउंसलर की पोस्ट, तो इसके लिए आपने बीए या बीएससी साइकोलॉजी में किया हुआ हो और 1 ईयर का डिप्लोमा काउंसलिंग में किया हुआ हो। डिज़ायरेबल में है आपके पास मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस कैरियर या एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल और स्कूल लेवल पर आपको होना चाहिए, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस या नॉलेज आपको वर्किंग प्लेसमेंट ब्यूरो की भी होनी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर। तो ये सारी जो है आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसकी जो पर मंथ सैलरी बनने वाली है वो 31,250 रुपये पर मंथ बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। अब है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट, तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने 12th पास किया हुआ हो और साथ ही साथ 2 ईयर का डीएड स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर आपने 12th पास किया हुआ हो और 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, तो आपने ये किया हुआ हो, या फिर यहाँ पर और करके बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो आपकी पर मंथ सैलरी बनने वाली है वो 26,250 रुपये से बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नर्स की, तो इसके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन है आपने एएनएम या फिर जीएनएम या फिर कोई डिप्लोमा या फिर कोई डिग्री वगैरह नर्सिंग में किया हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और इसके लिए जो सैलरी बनेगी वो 750 रुपये पर वर्किंग डे के हिसाब से बनेगी, मतलब इसमें आपको वर्किंग डे के हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। और डिज़ायरेबल फॉर ऑल पोस्ट, तो सभी पोस्ट के लिए डिज़ायरेबल में बोला गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। बाकी रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, तो इसमें आपको जो है ऑनलाइन भी आवेदन करना है और ऑफलाइन भी आवेदन करना है। ऑल द कैंडिडेट्स आर टू रजिस्टर्ड देमसेल्व्स ऑनलाइन इन द लिंक गिवन बिलो, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही नीचे लिंक दिया होगा, उसी पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ 17 मार्च 2024। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 17 मार्च 2024 शाम के 6 बजे तक है, और जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे उसके साथ आपको कोई हार्ड कॉपी जैसे कि सर्टिफिकेट या मार्कशीट वगैरह सबमिट नहीं करना है। और इसमें बताया गया है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस देयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हें से ये रिक्वेस्ट है कि वे इंटरव्यू के दिन अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी वगैरह लेकर जाएं। कैंडिडेट विल बी डिबैरेड फॉर फ्रॉम अपेयरिंग इंटरव्यू और ज्वाइनिंग सर्विस इफ़ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट produced or submitted or if the information provided is are found wrong, तो अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट नहीं होगा उस समय पर, या कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग होगी, तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। बाकी मोड ऑफ इंटरव्यू के बारे में बात की गई है। इट विल बी पर्सनल इंटरव्यू बट रिटन टेस्ट में ऑल्सो बी कंडक्टेड इफ़ द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट इज़ द लार्ज इन, तो अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है, मतलब जितना उन्होंने अपेक्षा की है, अगर उससे ज़्यादा कैंडिडेट की संख्या हो जाती है तो आपका रिटन टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, और बाकी आपका पर्सनल इंटरव्यू तो होगा ही। और
इसमें बताया गया है कि विच केस ओनली दो सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो डेट ऑफ इंटरव्यू, जो इंटरव्यू की डेट है वो आपकी 18 मार्च है, यानी 17 मार्च जो है वो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन आपको 17 मार्च से पहले पहले या 17 मार्च तक कर देना है, शाम के 6 बजे तक। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका 18 मार्च को होगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ड्यूटी 1 अप्रैल 2024। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी 1 अप्रैल 2024 से। बाकी यहाँ बताया गया है द पोस्ट आर प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल एंड कैन बी टर्मिनेटेड एज एंड व्हेन द पोस्ट इज़ फिल्ड बाय रेगुलर incumbent or if service is not satisfactory or when the service is no more required or without giving any reason। तो भाई इनको ये पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो इसमें जो है आपको टर्मिनेट वगैरह भी किया जा सकता है। जैसे रेगुलर जब पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको टर्मिनेट वगैरह किया जा सकता है, तो ये मतलब इनका अधिकार है। और जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है वो यहाँ पर नीचे जो है आपके सामने लिंक दिया गया है, यहाँ जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट आपको कहाँ पर मिलने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो स्क्रॉल करके आपको नीचे आना होगा। जब आप नीचे आएंगे तो आपको ये अनाउंसमेंट का सेक्शन नज़र आएगा। इसमें आप नीचे देखेंगे एक तो इसका नोटिफिकेशन वगैरह दिया गया है पूरा डिटेल, तो आप इसे जो है अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और नीचे जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीजीटी एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीजीटी। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको इसे अलग अलग जो है डाउनलोड करके ही फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीआरटी। और थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्स वगैरह के लिए भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से जो है आपको ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिल जाएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद ही जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।